ओके क्लास, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का जीनोम सीक्वेंसिंग। ओके, जीनोम सीक्वेंसिंग इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस बार का जो मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ है वो इसी फील्ड से रिलेटेड ही मिला है, जीनोम सीक्वेंसिंग। तो जीनोम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जीनोम इज़ व्हाट। तो अब हम समझते हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है। ओके, क्यों जानना है? क्योंकि मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ इस बार जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ही मिला है। स्पेशली अगर आपने नाम सुना हो निएंडरथल, जैसे अभी हम लोगों का नाम है क्या, होमोसेपियंस। कभी पहले हमारा नाम क्या हुआ था, निएंडरथल। तो निएंडरथल का जीनोम सीक्वेंसिंग करने के कारण इस बार साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग जानना जरूरी है हम लोगों के। न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा है जीनोम सीक्वेंसिंग। तो जीनोम सीक्वेंसिंग होता क्या है सर? जीनोम सीक्वेंसिंग जो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स कौन से होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, हमने डिस्कस किया है। तो वो किस सीक्वेंस में है, वो जो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो कुछ सीक्वेंस में है, उसी की स्टडी करने को बोलते हैं क्या, जीनोम सीक्वेंसिंग। तो एडेनिन यहाँ पे लिखा भी है, मेंशन है, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थाइमिन एक एनिमल्स में, एक ऑर्गेनिज्म में कैसे इनका सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस के बेस, उसी सीक्वेंस को ही पता लगाना क्या कहलाता है, जीनोम सीक्वेंसिंग कहलाता है। ओके, अब जीनोम सीक्वेंसिंग से ऐसा नहीं है कि पहली बार क्वेश्चन आया, पहले भी यूपीएससी से जीनोम सीक्वेंसिंग से क्वेश्चन पूछ चुका है। ये रहा 22 का क्वेश्चन जीनोम सीक्वेंसिंग से रिलेटेड, ये रहा 22 का क्वेश्चन, डीएनए बार कोडिंग। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, डीएनए बार कोडिंग क्या है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी पूछता है, परेशान करेगा आपको, डीएनए क्या होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। 17 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, 17 में भी ये क्वेश्चन पूछा था जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चर इन इंडिया। फिर पूछा था जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है। तो ये पहले भी क्वेश्चन यूपीएससी पहले भी पूछ चुका है। ठीक है, आंसर बहुत इजी है इन सबके। ये भी जीनोम सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन है, केस 9, ये क्वेश्चन है 2018 का। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में जीनोम सीक्वेंसिंग। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग से रिलेटेड हमने क्या डिस्कस किया, जीनोम सीक्वेंसिंग होता क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम जीनोम सीक्वेंसिंग, स्पेशली कि हमारा जो अभी नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन का, वो किसके लिए मिला है, ये मिला है निएंडरथल, एक ह्यूमन की स्पीसीज थी पहले, बहुत पुरानी ह्यूमन की स्पीसीज, उसका जीनोम सीक्वेंसिंग किया है, इसलिए उसको नोबेल प्राइज मिल गया साइंटिस्ट को। और जीनोम सीक्वेंसिंग से ये क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ पहले, बहुत सारे आ चुके हैं। कैसा ये क्या है आपका, ये मॉलिक्यूलर सीजर होता है, आणविक कैंची जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं यूपीएससी में। और हम लोग भी क्या कर रहे हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग करने के लिए इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं। वर्ल्ड में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। क्यों करना है सर, इतना सब क्यों करना है, जीनोम सीक्वेंसिंग क्यों करना है? जैसे एक बार बताइए, अब हमारे, अगर आपने कोविड के बारे में पहले जीनोम सीक्वेंसिंग सुना है, तो हम लोग कोई भी माइक्रोब से, स्पेशली चलो वायरस की बात कर लूँ, वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे ये पता लगाने के लिए कि आने वाले समय में ये वायरस हमारे लिए कितना हार्मफुल है, ये वायरस की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आया है, कहाँ से आते हैं ये, ऐसा करके वो आपने सुना होगा मीन्स, राइट। तो हम लोगों के बारे में भी तो पता होना चाहिए, ह्यूमन के बारे में, कि ह्यूमन कैसे आया, ह्यूमन आगे जाके क्या डेवलप होने वाला है ह्यूमन में। पहले हमारी पूंछ थी, अब नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमारे जीन में छुपी हुई है, जीन में छुपी हुई है, तो उसी के सीक्वेंसिंग करके उसकी स्टडी करना, उसको जीनोम सीक्वेंसिंग कहलाते हैं। तो जीनोम सीक्वेंसिंग का से आप बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। हमारे इंडिया में कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट। ओके, अब वैसे ही एनिमल्स के बारे में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसको हम ज़ूनोमिया प्रोजेक्ट भी कहते हैं। हमारी ह्यूमन में होगा तो जीनोम प्रोजेक्ट, एनिमल्स में होगा तो ज़ूनोमिया प्रोजेक्ट। तो इनकेस अगर क्वेश्चन आता है कि ज़ूनोमिया प्रोजेक्ट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये एनिमल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया, जिसको बोलते हैं जीनोमिक इंडिया प्रोजेक्ट, जीनोमिक प्रोजेक्ट। हम कैसे पता लगेगा कि मैमल्स में हम ही सबसे एडवांस क्यों हैं? तो जितने भी मैमल्स हैं उनका क्या करो सर, उनकी स्टडी करो, उनके जीन की स्टडी करो। तो मैमल्स हम ही नहीं है सर, ये टाइगर भी, लायन, लेपर्ड, चीता, ये सब भी मैमल्स हैं, डॉग, कैट, ये भी मैमल्स हैं। तो
इनकी जीन की भी स्टडी करो, तब पता चलेगा हमें कि हम मैमल्स में हम ह्यूमंस ही क्यों इतने ज़्यादा डेवलप हुए हैं। सबसे बड़ा जानवर कौन? मनुष्य। सबसे एडवांस कौन? मनुष्य। हम लोग एनिमल किंगडम में आते हैं, पर हिंदी में बोलना अच्छा लगता है, वी आर एनिमल्स, राइट? वी आर एनिमल्स, ओके। तो ठीक है, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है वो चलते हैं। तो ये यहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग से ही कोरिलेट करता हुआ एक टॉपिक है। क्या? हमें जीनोम सीक्वेंसिंग क्यों करनी है, क्यों पढ़ना है जीनोम सीक्वेंसिंग? क्योंकि इस साल का जो नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन का, वो क्यों मिला है? स्पेशली फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ही मिला है। अब ये जीनोम सीक्वेंसिंग इन्होंने क्या किया, ये साइंटिस्ट है, यूपीएससी में कभी भी इनके साइंटिस्ट के नेम नहीं पढ़ना होता, टॉपिक पढ़ना होता है। टॉपिक क्या है, ओके, क्यों मिला है। तो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम निएंडरथल जीनोम की सीक्वेंसिंग की है। अब ये निएंडरथल क्या है? ये हमारा पुराना ह्यूमन की स्पीसीज का एक नाम था। आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, हो सकता है रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, क्रो-मैग्नन, निएंडरथल, पेकिंग मैन, बहुत सारे हैं, जावा मैन, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उसमें से एक था कौन? निएंडरथल। तो निएंडरथल का क्या किया? जीनोम सीक्वेंसिंग। निएंडरथल का जीनोम सीक्वेंसिंग करके बहुत कुछ इंफॉर्मेशन इन्होंने कलेक्ट की है। तो ये बहुत बड़ी खोज थी सर, इसलिए इनको क्या मिल गया है? नोबेल प्राइज, ठीक है। डॉक्टर पैबो करके था, PAABO, पैबो करके का था। इनको क्या मिला? निएंडरथल की जीनोम सीक्वेंसिंग के कारण मेडिसिन का नोबेल प्राइज। अब क्या किया होगा इन्होंने? क्या किया होगा? ढूंढा होगा फॉसिल्स, कहीं पे मिला होगा निएंडरथल का, राइट। उसके बाद उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट किया होगा, डीएनए निकाला होगा। अब बहुत पुराना डीएनए होगा, तो बहुत पुराने डीएनए को एडीएनए बोलते हैं। एडीएनए मीन्स एंशिएंट डीएनए। एडीएनए को एक शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इन शॉर्ट, एंशिएंट डीएनए, ओके। तो ये रहा एंशिएंट डीएनए। एंशिएंट डीएनए के बारे में डिस्कस कर, एंशिएंट डीएनए मतलब बहुत पुराना डीएनए। तो इन्होंने क्या किया? वो डीएनए निकाला और उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की और बताया कि निएंडरथल कैसा रहता था, ठीक है। ये निएंडरथल का डीएनए निकाल के उन्होंने उसकी स्टडी कर डाली। अब ये निएंडरथल जब से बात करें, निएंडरथल क्या है? क्या अभी जो हमारा जो प्रेजेंट ह्यूमन है स्पीसीज, जिसका नाम होमो सेपियंस है, इसका क्लोजेस्ट रिलेटिव का नाम था निएंडरथल। क्या क्या क्या? निएंडरथल क्या है? द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ द प्रेजेंट डे ह्यूमन स्पीसीज। हमारा नाम क्या है? होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस का जो क्लोजेस्ट रिलेटिव था उसका नाम था निएंडरथल। हम होमो सेपियंस क्यों बचे हैं अभी? हमने क्या किया? जितने भी अदर ह्यूमन की स्पीसीज थी सबको मार डाला, वो खा गए। मजाक नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ओके। सबको मार दिया हमने, तभी हम सरवाइव कर रहे हैं। अब निएंडरथल के समय अकेला निएंडरथल तो नहीं होगा, होमो सेपियंस के भी कुछ पार्ट होंगे, कुछ होमो हेबिलिस भी रहता होगा कहीं पर। अलग अलग जगह कॉन्टिनेंट में अलग अलग ह्यूमन स्पीसीज रहती थी, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था दोनों सब में। किसी का माउथ बड़ा रहता था, किसी के हैंड बहुत बड़े रहते थे, किसी के कैनाइन बहुत बड़े रहते थे, कोई गुफा में रहते थे, कोई वेजिटेरियंस थे, कोई खेती करते थे, बहुत सारे टाइप के ह्यूमंस थे पहले। लेकिन अभी पूरे वर्ल्ड में क्या बचे? होमो सेपियंस ही बचे हुए, ओके। तो निएंडरथल के टाइम पे एक डेनिसोवान करके भी एक ह्यूमन स्पीसीज थी। किसके टाइम पे? निएंडरथल के टाइम पे, ओके। क्यों पढ़ना डेनिसोवान, क्यों पढ़ना, मैं आपको बता देता हूं सर। जैसे ये रहा, आप देख पा रहे हो, अगर ये रहा इंडियन रीजन, ये रहा कौन सा? अफ्रीकन रीजन। अफ्रीकन रीजन में मिलता था होमो सेपियंस। अब होमो सेपियंस के साथ में ये निएंडरथल, और ये रहा आपका डेनिसोवान। डेनिसोवा एक कैप गुफा थी, वहां पर डेनिसोवान मिलता था, और डेनिसोवान मर गए। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, ये रहा क्वेश्चन कि डेनिसोवान न्यूज में है, डेनिसोवान है क्या? 19 का क्वेश्चन है। ये क्या है? अर्ली ह्यूमन स्पीसीज है। तो इस साल हो सकता है कि डेनिसोवान की जगह क्या पूछ ले आपसे? निएंडरथल पूछ ले कि निएंडरथल, द वर्ड निएंडरथल इज समटाइम्स मेंशन इन मीडिया, ये किससे रिलेटेड है? तो क्या आंसर आएगा? एन अर्ली ह्यूमन स्पीसीज, निएंडरथल, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन मिले। ये रहा, इसका आंसर क्या है? बी फॉर बॉम्बे, अर्ली ह्यूमन स्पीसीज, ठीक है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया, ओके, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एडीएनए क्या है, तो एडीएनए क्या है? एंशिएंट डीएनए को क्या बोलते हैं? एडीएनए। हमने जीनोम्स पढ़ा है,
पुराने समय को बोलते हैं पेलियो। तो पेलियो जीनोमिक मतलब क्या होगा, पुराने समय के बारे में इंफॉर्मेशन करना, पुराने समय के जीन के बारे में, जीनोम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसको बोलते हैं पेलियो जीनोमिक्स। पेलियो जीनोमिक्स में हम एडीएनए के बारे में डिस्कस करते हैं, इसको बोलते हैं पेलियो जीनोमिक। ओके, बहुत सारी चीजें हैं और इसके अलावा भी, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पेलियो जीनोमिक क्या है। अब एडीएनए पढ़ रहे हैं तो आपको प्लीज ये भी पता होना चाहिए कि ईडीएनए क्या होता है। ये सब इसी से कोरिलेट कर रहा है टॉपिक, ठीक है। ईडीएनए, तो एनवायरमेंटल डीएनए को क्या बोलते हैं हम लोग, ईडीएनए। देखो नॉर्मल डीएनए सबको पता है, पर एडीएनए एंशिएंट डीएनए, एंशिएंट लोगों का डीएनए एडीएनए। एनवायरमेंट का जो डीएनए उसको बोलते हैं ईडीएनए। प्लीज ईडीएनए मतलब ये मत करना कि इलेक्ट्रॉनिक डीएनए, नहीं तो आपको ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाला जो हो गया। ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक कचरा। आपसे पूछ रहे हैं ईडीएनए क्या है, तो ईडीएनए एनवायरमेंटल डीएनए, ना कि इलेक्ट्रॉनिक डीएनए। ओके, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डीएनए नहीं होता है। तो एनवायरमेंटल डीएनए क्या होता है, इसको बोलते हैं ईडीएनए। ओके, ठीक है, थैंक यू।